करनाल में मैं सप्ताह में 3 दिन करनाल आऊंगा। आज वो कहीं देखने को नहीं मिलते। संजय भाटिया, संजय भाटिया, संजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। दिल्ली हो या हरियाणा, मुहाल हुआ सत्तारूढ़ पार्टियों का बाहर आना जाना। जी हां, सांसद विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे जेजेपी के या बीजेपी के, किसानों को अगर पता लग जाए कि वो कहीं पहुंचे हैं तो वो वहीं पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका विरोध करते हैं। किसानों का ये कहना है कि उनके ऊपर ये जो तीनों काले कानून लाद दिए गए हैं, जब तक उन्हें वापस नहीं लिया जाता वो इसी तरह से इन नेताओं का विरोध करते रहेंगे। किसानों का यह भी मानना है कि उनके 500 से ज्यादा साथी जो हैं इन किसान आंदोलनों के चलते शहीद हो चुके हैं और सत्तारूढ़ पार्टियों को उनकी परवाह तक नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट का विरोध किया गया था किसानों द्वारा। जैसे तैसे उसे अपनी जान बचा उसे वहां से भागना पड़ा था। और थोड़े दिन पहले ही एक ताजा मामला आया था जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली जब वहां पर एक कैंप का उद्घाटन करने के लिए आए तो उस समय किसानों ने उन पर धावा बोल दिया और उनका विरोध करते हुए सत्तारूढ़ पार्टियों के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो उस दौरान उनमें आपस में झड़प हुई, जिसमें विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिनसे खफा हो किसानों और उनके बीच में आपसी भिड़ंत हो गई। पानी भी चाहिए माँ की। आपको बता दें कि उस दौरान विधायक देवेंद्र बबली द्वारा कुछ किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके विरोध में उन्होंने जींद कैथल मार्ग को जाम कर पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया था, जिसे 7 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन को खुलवाना पड़ा। आपको बता दें कि अब किसान लोग इतने खफा हैं कि हर गली चौक चौराहे पर वो लोग चौकन्ने हो गए हैं और कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता उन्हें दिखाई दे जाए और उसको वे ऐसे ही जाने दें। ऐसा ही एक मामला करनाल का सामने आया है, जब करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया करनाल इंद्री रोड से इंद्री की तरफ जा रहे थे तो उस समय अपनी प्यास बुझाने के लिए गन्ने की जूस की रेहड़ी पर खड़े हुए। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंच काले कपड़े पहन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संजय भाटिया, संजय भाटिया, संजय भाटिया, संजय भाटिया। किसान यूनियन, किसान एकता, किसान एकता। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। सांसद महोदया को आनन फानन में जूस वगैरह सभी वहां छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दें कि किसान लोग उनकी गाड़ी वहां से जाने के बावजूद भी वहां पर संजय भाटिया मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब उनके 500 से ज्यादा जो किसान भाई हैं अपना मोर्चा संभाले हुए थे वहां शहीद हो गए हैं, उसके बावजूद अगर ये लोग रेस्टोरेंट, पार्टियों और सड़कों पर खड़े होकर के रेहड़ियों पर अगर जूस का आनंद लेंगे तो वो उनसे कतई बर्दाश्त नहीं है। संजय भाटिया, 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 संजय भाटिया। हमारे को पता लगा संजय भाटिया सांसद जो लगातार किसानों के बारे में गलत बयानबाजी करता है, किसानों को गुंडा तक उसने बताया, पीछे कई बार वो किसानों के बारे में गलत बोल चुका है, जिसका यूनियन भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी में काफ़ी गतिरोध बना हुआ था। आज हमारे को पता लगा वो यहाँ खड़े होकर के सड़क पे मौज मस्ती कर रहा था और जूस का आनंद ले रहा था। उधर हमारे किसान आंदोलन में 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और ये किसान विरोधी
विरोधी तानाशाह सरकार किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। और ये किसान विरोधी सांसद संजय भाटिया हर रोज किसानों के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहा था। इसलिए आज जैसे ही हमारे को पता लगा संजय भाटिया यहाँ मुफ्त में यहाँ जूस पीने आया था, तो हमने उसका विरोध किया। कहा था भी हम करनाल में, मैं सप्ताह में 3 दिन करनाल आऊँगा। आज वो कहीं देखने को नहीं मिलते। वो बंगाल में चुनाव में जाते हैं, कोरोना फैलाते हैं, लेकिन करनाल के लिए आज तक कुछ नहीं किया। ना लोगों की सुनवाई है, जनता धक्के खा रही है। उन्होंने कहा था सप्ताह में 3 दिन मैं करनाल बैठूंगा, कोई नामो निशान नहीं आज करनाल में उनका। सब 3 दिन तो क्या 3 मिनट भी वो करनाल में नहीं रुकते। सिर्फ मीडिया के माध्यम से या अपने चैनलों के माध्यम से, जो गोदी मीडिया है उसके माध्यम से किसानों के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। संजय भाटिया ने करनाल के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किया। मुफ्त में सांसद का मजा ले रहे हैं और किसान विरोधी ने जो ताकतें हैं उनका साथ दे रहे हैं और किसानों के खिलाफ लगातार अनाप शनाप बोलते हैं। आज के आप देखो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं, संजय भाटिया कभी सामने नहीं आए। तो देखते रहिए इंडिया की दहाड़, ताकि समय दर समय आपको शहर की अन्य गतिविधियों का ब्यौरा मिलता रहे।